हमला तो ये लोग करते ही है ना, ये तो आए हैं करने के लिए, हमले वाले तो आएगा ही करने के लिए, हमला तो होता रहता है। उसके लिए हम डर के घर में बैठ जाए, कुछ बोले ना, जो हो रहा है होने दो। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, जो हो रहा है होने दो, नहीं तो जो है प्रवाह के विरोध में जाओ। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है और हमने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया कि जो है जैसा हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाने का फैसला किया और इसीलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्या जो इस्तीफे की बात चल रही है उसके बाद क्या धरना आपका खत्म हो जाएगा? अगर देखिए इस्तीफा, हमारी मांग है इस्तीफा दे, और इस्तीफा होने के बाद हम लोग भी अपने अपने घर जाएंगे। लगातार जो है आज नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, आपने देखा है नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कर रही, नीति आयोग जो है सरकारी संस्था है, ठीक है। उनका रिपोर्ट आया है, देश में कुल लगभग जो 14 लाख से ज़्यादा स्कूल है और उसमें विद्यार्थी है 24 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इसमें 1 लाख स्कूल में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। और इसमें जो है ये सारी चीज़ें हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण एरिया में, ज़्यादा से गांव एरिया में ये चीज़ें हो रहा है। आप बताइए 1 लाख स्कूलों में एक शिक्षक है, कैसे स्कूल संभालेगा और स्कूलों में कैसे पढ़ाई होगा? आज लगभग 1 लाख के स्कूल के बराबर जो है स्कूल बंद होने जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं व्यवस्था अच्छा है। कहाँ व्यवस्था अच्छा है? कहाँ दिखाई दे रही व्यवस्था अच्छा है? यूपी के अंदर जो है 27,000 के लगभग स्कूल बंद हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? देखिए सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है कि कोई इतना जल्दी इतना मानेंगे क्या? आपको क्या लगता है कि वो लोग मान जाएंगे इतना जल्दी? किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल से भी ज़्यादा किसान रोड पे बैठे हुए थे और किसानों के साथ क्या कुछ हुआ था पूरा देश ने देखा। पहले तो देखिए आप रोड पे किल ठोक दिया था, तमाम तरीके से बैरिकेड लगाए गए थे, आंसू गैस किस तरीके से फेंका गया था वो पूरा देश दुनिया ने देखा है और सभी सबके आंखों में है। और दूसरा आपको ये लगता है कि यहाँ पर जो बैठ के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग इतना जल्दी मान जाएंगे? इतना जल्दी नहीं मानने वाले, ये सबको पता है। क्योंकि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार किसी का नहीं सुनते, ये सिर्फ और सिर्फ मनमानी करते हैं और ये मनमानी करते रहेंगे। बस हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम उसी मुद्दे के साथ हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभी एक बार आए हैं, अभी एक सुनने में कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हाँ, तो यही होगा कि इधर से उधर हो जाएगा और होगा क्या? ये जो सरकार है ये इतना जल्दी मानने वाले में से नहीं है। ये जो सरकार है ये इतना जल्दी जनता की बातें नहीं मानते। धीरे धीरे आप देखिए पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है। एग्जाम्पल आप आम आदमी पार्टी का देखें, 7 सांसद चले गए। टीएमसी का देखें, टीएमसी का लगभग 19 से 20 सांसद चले गए हैं। तो ये जो हो रहा है ये क्यों कर रहा है? क्योंकि 2024 में जब इनके मुखी बल गिरे थे ये लोग, 240 में जब ये लोग अटक गए थे, उसके बाद इनको लगा था कि कुछ तो करना पड़ेगा। 2 साल के अंदर 24 से लेकर 26 है, ये 2 साल के अंदर इन्होंने क्या कुछ कर दिया। 240 में बेशक बैसाखी में ये लोग सरकार बनाए, लेकिन उसे बैसाखी में से एक बैसाखी जो नीतीश कुमार था उसको बिल्कुल ख़त्म करने पे कर ही दिया, समझ लो। नीतीश कुमार को जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे आज वो राज्यसभा भेज दिया गया। और दूसरा संजय बाबू नायडू, उनको भी ठिकाना लगा देगा। दूसरा जो पार्टी है जैसे आम आदमी पार्टी हो गए या दूसरा आपका टीएमसी हो गए, टीएमसी का सांसद जो कल तक ये चिल्लाया करते थे कि मैं चड्डा नहीं चड्डी हो जाऊंगी, वही सांसद आज जाके वहाँ बैठ गए, उनके सपोर्ट में बैठ गए। तो आप किससे भरोसा कर रहे हैं और किससे उम्मीद करके बैठे हुए कि नेता आपकी ज़िंदगी बदलेंगे या नेता आपकी आवाज़ उठाएंगे? कल तक जो लोग बीजेपी को कोसा करते थे, कल तक जो हमें लग रहा था कि विपक्ष का नेता जो है जनता की आवाज़ बन के उभरेंगे, वही नेता आज जाके मंत्री तो दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं ना। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर दहशतगर्द की बी टीम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ए टीम कहाँ है? ए टीम तो पता, मुझे तो लग रहा है ए टीम यही लोग हैं। दहशतगर्द कौन फैला रहे हैं? कौन फैला रहे दहशतगर्द? यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसा घुस आते हैं जिसकी वजह से वो लोग इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का काम करते हैं। ये प्रोटेस्ट कोई भी जो है हिंदू मुसलमान का प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट किसी जात धर्म से नहीं है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों की शिक्षा के ऊपर बात है। टुकड़े बताया जा रहा है, तो ये तो बताएंगे ना, इनका काम है ये बताना। ये लोग करते क्या है? ये इनका बस यही काम है, किसी भी तरीके से जो है ये इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का काम करते हैं। तमाम पत्रकार भी हम लोगों को डराने का काम करते हैं कि तुम लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, तुम लोगों के ऊपर ये सब हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि पत्रकार भी ऐसे हैं, पत्रकार वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद डराने का भी काम करते हैं। और अपना जो है देखिए, हर एक इंसान अगर डर के बैठ जाएगा तो हमें तो पता है सोनम वांगचुक जैसे इंसान जो देश के लिए अपना बलिदान दिया, जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने जो है देश के लिए अवार्ड जीत के लाया, आर्मी के लिए टेंट बनाया, पानी के जहाँ पर कमी है पानी का व्यवस्था किया,
उस इंसान के ऊपर NSA लग गया। और आज मैं देख रही थी टीवी में, बहुत लोग बैठ के ये बता रहे थे, मतलब सोशल मीडिया पे कह रहे कि सोनम वांगचुक जो है वो तो जो है आंदोलन जीवी है। गैर संवैधानिक है ये आपका धरना है, इसकी परमिशन नहीं है। देखिए परमिशन नहीं है तो उठाए क्यों नहीं है? अगर परमिशन नहीं है, अगर उनको लगता है गैर संवैधानिक है तो अभी तक उठाए क्यों नहीं है? हमने तो बोला है ना कि उठाए। हमें बाहर बोर्ड नहीं पड़ा आपने, चेतावनी आज कितना दिन हो गया, तो कब से बैठे हुए? ऐसा तो किसानों को भी बोला गया था, किसानों को भी तो बोला गया था, लेकिन किसानों की मांग उन्होंने पूरा किया। किसानों की जो था, किसानों के साथ जाके उन्होंने माफ़ी मांगी। और अब जो है स्टूडेंट का भी, हमें उम्मीद है स्टूडेंट का भी मांग ये लोगों को मांगना पड़ेगा। बेशक थोड़ा सा लेट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा जरूर। डर नहीं लगता रात को हमले हो रहे हैं यहाँ पर? एक बात बताइए, सड़क पे तो नहीं उतरना पड़ता। इतने सालों से हम लोग इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। 2020 से जब से NEP आई है तब से हम लोग NEP के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो मोदी जी को अगर यही करना होता तो मोदी जी अगर आम जनता के लिए काम कर रहे होते तो आम जनता को सड़कों पे, इतनी धूप में किसी को शौक नहीं है कि कोई अपना घर से छोड़ के यहाँ पर आए, कोई अपना पढ़ाई छोड़ के जंतर मंतर पे आंदोलन करने के लिए आए, या कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के डिटेन हो जाए। किसी को कोई ये शौक नहीं है, कोई शौक से नहीं करता। ज़रूरत है आज लड़ाई करने की, आंदोलन खड़ा करने की आज ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है, इसीलिए आज लोग यहाँ पर हैं। JNU जामिया आंदोलन हो या CNRC हो, चाहे DU हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, किसानों का हो, नौजवानों का हो, सबको नाम दे दिए जाते हैं। ये वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आंदोलन खड़ा हो। ये तो बहुत सीधी सी बात डरते हैं है। आंदोलन से सरकार? बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि सरकार भी ये चीज़ जानती है कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। आम जनता अगर एकजुट हो जाएगी तो उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उनको अलग अलग नामों पे लड़ाया भी जाता है। और आज यही हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग नामों पे लड़ा के लोगों को बांट के रखे जाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग सबको शिक्षा दो, सबको हेल्थ दो, सबको नौकरी दो, इन डिमांड्स को लेकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई 2014 से, तब से आपने खाली नहीं छोड़ा है मोदी जी को। आंदोलन आंदोलन आंदोलन, आपको आंदोलन जीवी का नाम दे दिया मोदी जी ने। तो मोदी जी ने हमें कहाँ खाली छोड़ा है? मोदी जी ने जो स्थिति पैदा कर रखी है, हर एक दिन एक नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं। तो अब कुछ गलत करेंगे तो हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। उसको बोलेंगे ना, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ चंगासी कर रहे हैं, मजबूत है हाथों देश में। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो लोग अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो लोग ये क्यों कहेंगे कि हम गलत कर रहे हैं? किसी के आप सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदने जाएंगे तो वो क्या आपको बोलेगा कि मैं आपको सड़ी हुई सब्जी बेच रहा हूँ? तो जो लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं वो ये क्यों कहेंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं? वो तो यही कहेंगे कि हाँ हमारा काम अच्छा। कहते हैं ढपली गैंग, जो लाल सलाम वाले हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे लोगों को आपको बदनाम करने के नाम दे दिए गए, ढपली गैंग या टुकड़े टुकड़े गैंग नाम दिया जाता है आपको। हम लोगों के पास तो बहुत सारे नाम हैं। हम लोग को तो एंटी नेशनल्स भी कह दिया जाता है, हम लोगों को बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन जो सच्चाई है वो सभी लोग जानते हैं। और आज जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग वो हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या दूसरे नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, नौकरी के लिए, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनके लिए हम लोग लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और ये पूरा देश देख रहा है। कुछ लोग आ जाते हैं मीडिया बनकर यहाँ पर, रिद्धिमा शर्मा है और दीपक जैसे लोग हैं, वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। वो पत्रकार बन के आते हैं कुछ लोग यहाँ पर रात में, तो वो हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से आम छात्रों को बदनाम किया जा सकता है, आम युवाओं को बदनाम किया जा सकता है। तो वो अपने हथकंडे अपनाते रहें, लेकिन हम लोग उसके काउंटर में यहाँ खड़े हैं एकजुट होकर। तो मोदी जी का दिल पसीजेगा आपको लेकर? मोदी जी का दिल पसीजना होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम जनता मर रही है, जी रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके ऊपर हम लोग एक प्रेशर क्रिएट कर पाए, पूरा देश भर में हम लोग इस आंदोलन को खड़ा कर पाएँ। इस सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई है, NDA के खिलाफ हो या एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ हो, इस लड़ाई को करते हुए पूरा देश भर में हम लोग आंदोलन को खड़ा कर पाएंगे। तो मोदी जी के ऊपर हम लोग एक प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बदनाम कर दिया उन्होंने JNU। तो वो बदनाम करने के लिए जो भी आंदोलन करेगा, जो भी आम जनता को इकट्ठा करने का काम करेगा, एकजुट करने का काम करेगा, सवाल करेगा, उन सभी को वो लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे।